वज़नदार कई बार पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि बहुत वज़नदार व्यक्ति हैं, बहुत वज़नदार इनकी आवाज़ है या शख्सियत है, लेकिन ये आज का हमारा सेंस है आपके वेट से। क्या आप जानते हैं कि मोटापा और ओवरवेट एक जैसे नहीं होते? उम्र के साथ ओबेसिटी और ओवरवेट में बदलाव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवरवेट होने का मतलब मोटापा हो, लेकिन इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आज हम जानेंगे वजन और मोटापे को मापने का सही तरीका क्या है, इनके बीच का फ़र्क और उन बीमारियों की लिस्ट जो बढ़े वजन से जुड़ी हो सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आप मोटे हैं या आपका वजन ज्यादा है, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं, तो आप मोटे भी हो। मोटापे और ओवरवेट के बीच एक महीन अंतर है। WHO के मुताबिक अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 19 से 24.9 के बीच है तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं। अगर BMI 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। लेकिन अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तब आप मोटापे से ग्रस्त माने जाते हैं। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा फैट कैरी करता है और ये उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है तो फिर वो मोटापे की श्रेणी मानी जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका BMI जानना है। इसे जानने के लिए आप अपने वजन को किलोग्राम में मापकर अपनी लंबाई के स्क्वायर मीटर से भाग इन्हें डिवाइड कर दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं। BMI शरीर में फैट कैलकुलेट करने का एक जरिया है। एक और तरीका यानी अपनी कमर को मापकर भी पता कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या ओवरवेट तो नहीं हैं। महिलाओं की लो वेस्ट यानी 40 इंच से कम और पुरुषों की 35 इंच से कम है तो फिर ये मोटापे की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में मोटे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये चिंता की बात है। WHO ने 2022 के डाटा का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया के हर 8 में से एक वयस्क व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 1990 से लेकर अब तक मोटे लोगों की संख्या डबल हो गई है। इस दौरान किशोरों में मोटापा चौगुना हुआ है। पूरी दुनिया में 2022 में 18 साल से ऊपर के 2 अरब 50 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, जबकि 89 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। यानी पूरी दुनिया का 43% एडल्ट पॉपुलेशन ओवरवेट हो चुका है, जिनमें से 16% जनसंख्या मोटापे की बीमारी से जूझ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे भी ओवरवेट हैं। दुनिया भर में लोग तेजी से ओवरवेट और मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा भोजन और कम फिजिकल मेहनत मोटापे की वजह तो है ही, साथ ही जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और आनुवंशिकी भी मोटापे की वजह हो सकता है। मोटापा अपने आप में बीमारी होने के साथ कई दूसरी बीमारियों की वजह भी होता है। मोटापा हृदय रोग, डायबिटीज, मानसिक समस्याओं और सांस संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा देता है। बचपन और किशोरावस्था में मोटापा उनके भविष्य में कई बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है और मानसिक तनाव, स्कूल में प्रदर्शन और सामाजिक जीवन पर असर पड़ सकता है। WHO का कहना है कि मोटापे के कारण 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2060 तक 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। यानी अगर इस बीमारी पर कंट्रोल के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये बड़ी समस्या बनने जा रही है। हालांकि इसे अपने आहार और एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। WHO ने मोटापा को काबू करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। फूड इंडस्ट्री प्रोसेस्ड फूड में फैट, चीनी और नमक की मात्रा घटाकर इस महामारी को काबू करने में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही सरकारों को यह कोशिश करना होगा कि सभी कंज्यूमर के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस वाले फूड अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध हो। ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले फूड आइटम के विज्ञापन को कंट्रोल करना चाहिए। वर्क प्लेस में हेल्दी फूड और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद, वॉक और एक्सरसाइज इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।